हेलो प्यार बच्चों और फ्यूचर्स ऑफ इंडिया, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, टुडे इज लेक्चर नंबर 9th ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड पार्ट 3 ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जिसके अंतर्गत हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज़ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के क्लास में। तो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल तो हम लोग चलते हैं क्लास नंबर 2 में ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, और तब हम जाकर समझेंगे कि हमें जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसका ज़रूरत हमें क्यों पड़ा। क्लियर है? तो चलो देखते हैं। तो गाइस, जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में कवर किया कि जो लेविस साहब थे, जो हमारे लेविस चाचा थे, यहाँ पे चाचा का मतलब आपके पड़ोसी वाले अंकल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चाचा का मतलब साइंटिस्ट चाचा। क्लियर है? तो जो लेविस जो चाचा थे उन्होंने बताया कि भाई जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो कैसे बनता है। तो उन्होंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया दैट इज़ बेस्ड ऑन द ऑक्टेट रूल। उन्होंने बोला कि भाई दो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो एटम्स होते हैं और जो नॉन मेटालिक्स होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए, और उससे जो बॉन्ड बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन का बाय बोथ द एटम्स, उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? बट हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे कंपाउंड देखे हैं जैसे PF5, SF6 और IF7 एट्सेट्रा लाइक दैट। तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि भाई ये तो ऑक्टेट रूल तो मतलब फॉलो ही नहीं कर रहा है। मीन्स ये देखा जा रहा है कि उसका जो वैलेंस जो सेल है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, उसमें देखा जा रहा है कि यहाँ तो 8 से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड मिले जहाँ पे ऑक्टेट रूल फेल हो गया। मीन्स जो लेवी चाचा का जो कॉन्सेप्ट था वो फेल हो गया। मीन्स उनका जो प्यार की कहानी थी वो कहाँ पे आ गया, वो दर्द भरी कहानी में कन्वर्ट हो गए। कब? जैसे ही ये पता चला कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी जो कंपाउंड हैं जिनका जो वैलेंस जो सेल होता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड उसमें इलेक्ट्रॉन 8 नहीं उससे भी ज़्यादा हैं। क्लियर है? तो ये सब सारे जो कॉन्सेप्ट थे उसको जो लेविस चाचा थे वो बता नहीं पाए। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स था या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था, बॉन्ड एनर्जी था या ज्योमेट्री था, ये सब के बारे में जो लेविस चाचा थे वो बता नहीं पाए। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भाई एक जो साइंटिस्ट थे यहाँ पे उन्होंने रिसर्च किया, या तो उनका कुछ लिमिटेशन रहा हुआ, उसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए या जितने भी अभी तक जो कोवैलेंट बॉन्ड को और अच्छे से समझने के लिए दो और चाचा आए। तो वो चाचा आए 1927 में। दो कौन कौन थे? एक थे हिटलर साहब और दूसरे थे लंदन साहब। तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया कोवैलेंट को समझने के लिए, इनका जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट था किस पे बेस्ड था? ऑर्बिटर ओवरलैप कॉन्सेप्ट पे। मीन्स वहाँ पे तो उन्होंने बोला कि जो लेविस साहब थे उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया कि जो भाई जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे नॉन मेटालिक एटम का, वो क्या करेंगे? वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। बट चूँकि हम लोग ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई सिर्फ हमारा जो स्टडी वो मीन्स सेल और सबसेल तक लिमिट नहीं होता है, जाता है वो ऑर्बिटल तक जाता है। क्लियर है? तो इसी कॉन्सेप्ट को जो हिटलर और लंदन साहब थे उन्होंने बताया कि भाई अगर एक कोवैलेंट बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? यहाँ पे बेसिकली जो एक एटम का, और जैसे एक एटम ए है और एक एटम ए है, तो इस एटम का जो अनपेयर्ड या यू कैन से हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होगा
इस एटम के हाफ फिल ऑर्बिटल के साथ जिसका जो स्पिन होगा वो अपोजिट होगा किसका, इसके। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। अब जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो इस तरह से जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है वो क्या बनाता है, वो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाता है, या जिसे हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है। तो इसलिए जो वीबीटी है या जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि बाद में हम लोग जब देखेंगे कि फिर इनका जो पोस्टुलेट चलते चलते कुछ और नया चीज़ें आ गए इस दुनिया में, या कुछ नया और जो कंपाउंड है उनके बारे में पता चला, या फिर इनका जो थ्योरी था वो भी पूरा कंप्लीटली इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया, तो इनका भी ड्रॉबैक रहा होगा। तो फिर उसको ओवरकम करने के लिए कोई और अलग चर्चाएं होंगे। तो इस तरह से जो केमिस्ट्री का या इवन वी कैन से इट जो साइंस का जो डेवलपमेंट है इस तरह से आगे बढ़ते चला आया, जहाँ के आज हम लोग जो मॉडर्न के जो साइंस पढ़ते हैं वहाँ तक अभी हैं। क्लियर है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो गाइज हम लोगों ने इसका जो बैकग्राउंड था इसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये बेसिकली किसके लिए है, ये बेसिकली है कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है। तो ये लगभग 1927 में किसके द्वारा डेवलप किया गया था, हिटलर एंड लंदन। आप हिटलर का नाम सुनते हो वो हिटलर मत समझो, ये अलग अनदर हिटलर है, ये साइंटिस्ट है। लंदन जो आप प्लेस का नाम मत सोचो, कंट्री का नाम मत सोचो, ये क्या है, ये एक साइंटिस्ट का नेम है। क्लियर है। तो इनके द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो कॉन्सेप्ट किस पे दिया गया था, वो कॉन्सेप्ट दिया गया था ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। मीन्स अगर आपको कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है दो एटम्स का, तो उनका जो अनपेयर्ड या हाफ फिल जो ऑर्बिटल्स हैं एटम्स के, वो दोनों आपस में क्या करेंगे, दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। क्लियर है। जो कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर था या जो लेविस कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बारे में लेविस चार्चर बता नहीं पाए थे। क्लियर है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि भाई जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो क्या है। तो गाइज ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है होने वाला है, तो प्लीज़ आप क्लास के साथ साथ नोट डाउन करते चले। अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा फास्ट हूँ तो प्लीज़ आप वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन जरूर करें, वरना आप अगर वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको अभी याद रहेगा बट सुबह होते ही आप भूल जाओगे। क्लियर है। तो चलो तो हम लोग देखते हैं। तो गाइस आई होप तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्लियर है। तो गाइस प्लीज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन आई विल डिस्कस वन बाय वन। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था जो हिटलर एंड लंदन चाचा के द्वारा जो दिया हुआ था, तो उनके जो इसका सिद्धांत था, जो पोस्टुलेट था कि उन्होंने क्या क्या पोस्टुलेट दिया रिगार्डिंग द कोवैलेंट बॉन्ड, तो उसको हम लोग देखते हैं वन बाय वन। क्लियर है। तो देखो फर्स्ट वन इज द due to tendency of every atom, क्लियर है, to pair up its unpaired, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, unpaired electrons with the oppositively, आप यहाँ पे लिख लो oppositively with the oppositively spined electrons of the other atoms, hence they get bonded to one another। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि
हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो इसमें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है कि भाई अगर एक ऑर्बिटल है तो उसमें क्या होंगे, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों का जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो अपोजिट होगा। इसीलिए अगर मुझे एक के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें जो यहाँ पे एक जो दूसरा मान के चलो कोई ऑर्बिटल है तो उसका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। क्लियर है। जब ये आइसोलेटेड एटम है तो हम इसके ऑर्बिटल को गाइस क्या बोलते हैं, हम इसके ऑर्बिटल को बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। बट ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो जहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है पाए जाने की जो संभावनाएं हैं, तो जब कंपाउंड की हम बातें करते हैं या जब मॉलिक्यूल की बातें करते हैं तो वहाँ पे जो ऑर्बिटल जो बनता है उसे क्या हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है। जैसे यहाँ पे देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइड्रोजन एटम की बातें करूँ तो यहाँ पे अगर इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है, तो इसलिए इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो क्या लिखेंगे 1s1। क्लियर है। तो यहाँ पे जो एस है तो एस का अपनाओ ऑर्बिटल को तो क्या होगा 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे चूंकि एक इलेक्ट्रॉन तो चाहे ऐसे दिखा दो या आप ऐसे दिखा दो। क्लियर है। तो ये दोनों में से बोथ सही है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर है। अब यहीं पे आप देखो कि अगर जब मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बातें करूं तो यहाँ पे कितने हो गए एक एच एटम, अब यहाँ पे कितने हो गए एक एच एटम, तो इसका क्या है 1s1 और इसका क्या होगा 1s1। तो अब इसका जो अगर हमें दोनों से मॉलिक्यूल बनाना है, दोनों आइसोलेटेड एटम से, तो एक का हम स्पिन ऐसे लेंगे और एक का स्पिन हम ऐसे लेंगे। क्लियर है। प्लस तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली दोनों आपस में क्या करेगा, ये ओवरलैप करेगा इस तरह से। क्लियर है। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर है। क्योंकि हम मॉलिक्यूल की बातें कर रहे हैं तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है। तो आई थिंक आपको एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं, सब नाम सुनते ही वो डर जाते हैं। बट आई होप अगर आपने मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्लास देखा होगा तो आपको कहीं भी डर नहीं लग रहा होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट इजी वे में आपको समझ में आ रहे होंगे। क्लियर है। तो गाइज बेसिकली क्या होता है कि जो एस ऑर्बिटल होता है, आप यहाँ पे देखो तो ओवरलैपिंग कैसे होता है, जैसे अगर बेसिकली अगर हम इस ऑर्बिटल की बातें करें तो यहाँ पे क्या है, अगर इस हाइड्रोजन के लिए बातें करें तो 1s, यहाँ पे अगर हम बातें करें तो 1s। क्लियर है। तो क्या होता है स्फेरिकल होता है, मीन्स ये नॉन डायरेक्शनल होता है, मीन्स इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये किसी भी डायरेक्शन में अगर ये कंबाइन करते हैं, ये ओवरलैप करते हैं तो उनका जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो सेम होगा। क्लियर है। तो इसीलिए अगर ये जब ओवरलैपिंग करते हैं गाइज तो ये कैसे ओवरलैपिंग करते हैं, मान के चलो यहाँ पे तो ये देखो इस तरह से ओवरलैपिंग एक कर रहा है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बन रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अपोजिट स्पिन में होंगे, क्योंकि ऑर्बिटल चाहे एटॉमिक हो या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, एक ऑर्बिटल में सेम स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नहीं रह सकते। क्लियर है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे कि अपोजिटिवली स्पिन्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर एटम्स हेंस देज गेट बॉन्डेड टू वन अनदर, और इस तरह से एक दूसरे से क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर है। तो चलो आप लोगों ने पॉइंट नंबर 1 देख लिया, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 2। क्लियर है। तो गाइज जो पॉइंट नंबर 2 है वो क्या बोल रहा है, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द 2 एटम। ये देखो
हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द टू एटम्स हैविंग इलेक्ट्रॉन with opposite spin come in proper alignment and proceed towards one another to overlap। कहने का मतलब क्या है कि जैसे गाइज अगर मैं बातें करूं कि ये प्रॉपर अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि भाई स्फेरिकल के केस में तो कोई हमें इशू नहीं है, ये इधर से भी कंबाइन करेगा तो इसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सेम होगा, क्लियर है। बट अगर हम लोग पी ऑर्बिटल की बातें करें, जो पी का जो शेप होता है वो कैसे होता है, डम्बेल लाइक दैट, क्लियर है। तो मान के चलो ये एक एटम है, इसका एक पी ऑर्बिटल ये है। अब यहाँ पे देखो, अब जो दूसरा एटम है, मान के चलो दूसरा एटम का एक और पी ऑर्बिटल है, तो क्लियर है। तो अब देखो, अब इसका अलाइनमेंट या जो डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। क्यों प्रॉपर होना चाहिए, वो अदरवाइज वो ओवरलैप करेगा ही नहीं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप डायरेक्शन ऐसे रखते हो तो ऐसे ओवरलैप कर सकता है क्या, यस कर सकता है, ठीक है। अगर डायरेक्शन आप ऐसे रखते हो ऐसे, तो क्या इस तरह को ओवरलैपिंग हो सकता है, क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे आपने रख दिया, अब एक को ऐसे आपने रख दिया, तो क्या इस तरह का ओवरलैपिंग होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं। तो ये क्या होगा, ये वाला तो यहाँ पे जो, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये जस्ट लाइक डबल डम्बेल हो गया, क्लियर है, लाइक दी। तो ये तो ओवरलैपिंग हुआ ही नहीं। तो ओवरलैपिंग किसके बीच में ना, लोब के बीच में होना है। तो इसीलिए जो प्रॉपर अलाइनमेंट का जो मतलब है कि भाई ऐसा नहीं कि दो ऑर्बिटल है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, या जो हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल है वो क्या है, बस आप किसी भी तरह से उनको आपस में ओवरलैपिंग करा तो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए प्रॉपर अलाइनमेंट होना जरूरी है, अदरवाइज वो ओवरलैप नहीं करेंगे, क्लियर है। तो आई थिंक आपको जो सेकेंड पॉइंट होगा वो भी आपको समझ में आया होगा। तो अब चलो हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 3। तो गाइस जो पॉइंट नंबर 3 है वो क्या है, दस ओवरलैपिंग ऑफ दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो आई थिंक अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि किसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ऑफ टू एटम्स गिव्स राइज टू अ मोलिकुलर ऑर्बिटल और कोवैलेंट बॉन्ड, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे देखो ये क्या है, तो 10 एनर्जी ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल विल बी लेस देन द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो भाई हम लोग सभी ने देखा जाना है कि काउ जब केमिकल जो रिएक्शन है, काउ जब केमिकल बॉन्डिंग है, वो क्या होता है, वो ये होता है कि कोई भी जो एटम है वो क्या चाहता है कि वो लोवेस्ट एनर्जी में हम हो, और उसी लोवेस्ट एनर्जी को गेन करने के लिए वो क्या करता है, वो आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, आपस में क्या करते हैं, दो एटम मिलकर आपस में क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो इसीलिए तो भाई मान के चलो एक HA था प्लस एक HA था, दोनों मिलकर क्या बनाया इन्होंने, यहाँ पे लिख लो, दोनों मिलकर क्या बनाया, H2 बनाया। तो H2 तभी पॉसिबल है जो कि इसका जो मोलिकुलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी है, वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो एनर्जी है उससे लेस होगा। अदरवाइज ये कम जो लोअर एनर्जी स्टेट में होगा ही नहीं, तो फिर तो स्टेबल होगा ही नहीं। तो इसीलिए जो H2 मोलिकुल्स है, जो हाइड्रोजन जो एटम है उससे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्लियर है। तो दिस वन इज द पॉइंट नंबर 3। तो ये हमें समझ में आ गया। हम लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत धीरे धीरे सारे चीज़ को, हर एक के पॉइंट को समझते हुए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, क्लियर है। तो चलो हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 4। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रेटर द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स स्ट्रोंगर द बॉन्ड फॉर्म, क्लियर है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि भाई जैसे एक ए ऑर्बिटल है, मान के चलो ये एस है, और ये एक ऑर्बिटल है एस है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनका जो ओवरलैपिंग होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम एक्सटेंट तक होगा, मान के चलो इतना। मैक्सिमम एक्सटेंट मुझे कितना का है कि भाई ये देखो इतना तक होगा। लेकिन अगर ये
एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, तो ये मैक्सिमम कहाँ तक ओवरलैपिंग होगा, ये मान के चलो अगर ये करता है तो अगर इसको हम ओवरलैपिंग भी कराते हैं तो किस तरह से होगा, मान के चलो ऐसे ऐसे बना लो ऐसे, तो ये देखो ये ओवरलैपिंग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये दोनों के जो एसिस जो है उसके बीच में ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रहा है। तो ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रहा है का मतलब क्या है कि भाई ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं एक दूसरे का जो हाथ है बहुत जोर से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं कि मतलब उसको छुड़ाना क्या होगा, बहुत टफ होगा। क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स स्ट्रोंगर द बॉन्ड फॉर्म। क्लियर है। और जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो फिर भाई बॉन्ड से जो रिलेटेड जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो क्या होगा, हाई होगा। मान के चलो यहाँ पे स्ट्रोंगर बॉन्ड बना, तो स्ट्रोंगर बॉन्ड बना तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगेगा ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए ये क्या होगा, इसका जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा या ज़्यादा होगा। अब गाइस जो बॉन्ड एनर्जी अगर ज़्यादा होगा मीन्स क्या है कि बॉन्ड एनर्जी अगर ज़्यादा है मीन्स दो एटम जो है एक दूसरे के बहुत नज़दीक है, तो उनका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, उनका बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड लेंथ हाई होगा, सॉरी बॉन्ड एनर्जी हाई होगा। और जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, बॉन्ड एनर्जी का। क्लियर है, जो कि क्या होगा, लो होगा। क्लियर है। तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन करते चलें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर एक एटम ए है और एक एटम ए है और इसका जो अगर मान के चलो अगर हमें हाइड्रोजन ही मान लें, हाइड्रोजन मान लें, तो इनका जो इस ऑर्बिटल है और इसका जो ओवरलैपिंग हो गया। क्लियर है। तो कहीं ना कहीं ये ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग है, तो जो न्यूक्लियस है बोथ एटम्स का, क्लियर है, उन दोनों के बीच में जितना स्ट्रोंगर बॉन्ड होगा उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा। क्लियर है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ आप इस सारे कॉन्सेप्ट को लिखते चलें ताकि आपको बाद में ये इजी पड़े। क्लियर है। तो अब चलो आप देखते हैं, अब यहाँ पे देखो, कंप्लीट ओवरलैपिंग इज इम्पॉसिबल ड्यू टू इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन। आप ये नहीं कर सकते, जैसे इसी के केस में हम ये नहीं बोल सकते कि सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ये जैसे है और एस है और इसको हम इसी में ओवरलैप करा दिए हमने इस तरह से, क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है, यहाँ जो न्यूक्लियस है, अगर हम इसको ओवरलैपिंग कराना जाएं तो क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, जो कि कंप्लीट ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है ड्यू टू द इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन। क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट बोला है कि कंप्लीट ओवरलैपिंग इज इम्पॉसिबल ड्यू टू द इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन। तो जनरली ये देखा जाता है कि जो ओवरलैपिंग होता है ऑलमोस्ट लेस देन और 50 लेस देन, तो जनरली देखा जाता है कि कितना होता है, मीन्स 40 या आप ऐसे लिख सकते हो 40 to 50% तक ही ओवरलैपिंग होता है मैक्सिमम। क्लियर है। तो हम लोगों ने तो ये भी पॉइंट देख लिया कि भाई जो चौथा पॉइंट था वो क्या था। अब आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट में। क्लियर है। तो इसके जो फिफ्थ पॉइंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज़ द जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है पार्ट 2 उसमें। बट यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे क्या देखा कि भाई जो दो एटम्स हैं उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर है। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो मोड ऑफ ओवरलैपिंग पे, वे ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है बिटवीन द ऑर्बिटल्स ऑफ वन एटम एंड ऑर्बिटल्स ऑफ अनदर एटम, जिससे हमें दो तरह के बॉन्ड मिलते हैं जो कि है क्या है, जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो क्या है, दो टाइप के होते हैं, वन इज द सिग्मा एंड अनदर इज द पाई बॉन्ड। क्लियर है। तो जो सिग्मा बॉन्ड एंड दिस वन इज द पाई बॉन्ड।
क्लियर है। तो ये दोनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में जो VBT के जो पार्ट 2 होगा, जो टुमारो क्लास होगा, उसमें हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या होता है सिग्मा बॉन्ड, क्या होता है पाई बॉन्ड, कैसे बनता है, या कैसे इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो कैसे होता है। और इस तरह से गाइज हम लोग जो कोवैलेंट बॉन्ड का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो नॉलेज है, हम लोग और अच्छे से इसके बारे में कल के क्लास में हम लोग लर्न करेंगे। तो आई थिंक ये जो वैलेंस जो बॉन्ड थ्योरी है या जो केमिकल बॉन्डिंग का जितना भी अभी तक का लेक्चर रहा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो गाइस चलो अब बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, और अगर कोई भी आपका क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप इसे कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे अटेंड करूँगा, क्योंकि नॉट अ लाइव क्लास, आई विल अपलोड दिस वीडियो आफ्टर 8 आवर्स और 10 आवर्स, माइट बी डे आफ्टर टुमारो। क्लियर है। तो गाइज इसीलिए चलो अब बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत एंड नमस्कार।